बच्चों, मैं साकेत यादव आज अपना 6वां पीरियड लेकर आपके पास आ रहा हूं और 1 से लेकर 5 पीरियड में जो वीडियो हमने पेश किया आपके सामने वह पार्ट्स ऑफ स्पीच का पार्ट था। आज पार्ट्स ऑफ स्पीच का वो भाग बताने जा रहा हूं जो जिसके बिना न कोई ट्रांसलेशन है, न कोई वाक्य है और पूरा का पूरा ग्रामर अधूरा हो जाएगा। वह है वर्ब। अब तो आप समझ गए होंगे वर्ब। वर्ब मीन्स होता है क्रिया। अब देखिए फिर वही बात, क्रिया शब्दों को बात आ गई। क्रिया का मतलब कार्य करने वाला। ऐसा शब्द जिसमें कार्य का होना या ना होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। ध्यान दीजिएगा। पहचान कैसे होगी? पहचान सबसे पहले हिंदी की बताते हैं, क्योंकि जब तक हिंदी की क्रिया नहीं पहचान पाओगे कैसे आप टेंस की पहचान कर पाओगे और कैसे आप जो है अनुवाद करोगे। तो सबसे पहले परिभाषा यह होती है, ऑल द एक्शन वर्ड इज कॉल्ड द वर्ब। ऐसा शब्द जिससे कार्य का होना या ना होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। हिंदी की क्रिया की पहचान के लिए फिर बता दे रहा हूं आपको, परिभाषा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना उसकी पहचान या उसका समझना आवश्यक है। क्रिया हिंदी की जितनी भी क्रियाएं होती हैं बच्चों, सब में ना ने नी लगा होगा या तो छिपा होगा। याद रखना इसको, ना ने नी। जैसे खाना, पीना, रोना, बैठना, सोना, पढ़ना, खेलना, गाली देना, आदर करना, अनादर करना, पढ़ना, पढ़ाना। आप देखिए सारे चीजें मैं बता रहा हूं। पढ़ाना ना आया, पढ़ना ना आया, जाना ना आया। हिंदी की जितनी भी क्रियाएं होंगी बच्चों, सब में ना ने नी लगा होगा या तो छिपा होगा। बात लगा होना छिपा होना भी समझ लो कि ये दिमाग में कुछ बच्चों को सर लगा होगा छिपा होगा। छिपा का मतलब क्या? जैसे आप वाक्य बोलते हो, वह स्कूल जाता है। बोलो कौन ऐसा शब्द है या शब्दों का जो समूह है, इन शब्दों में कौन ऐसा शब्द है जहां पर ना ने नी लगा है या छिपा है? बताओ, इसमें कहीं छिपा है क्या? वह ना हो जाएगा, गलत, कोई शब्द ही नहीं। स्कूल ना हो जाएगा, कोई शब्द ही नहीं है। स्कूल ना कोई शब्द है क्या? नहीं। लेकिन जरा ऐसे बोलो, जाना आया कि नहीं आया? सार्थक ये आया कि नहीं आया? आया, जाना। अर्थात ये क्या हो गया? वर्ब हो गया। तो बच्चों यदि वर्ब की पहचान आपने कर लिया ट्रांसलेशन में तो आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि जब स्ट्रक्चर लिखते हैं अनुवाद का तो सबसे पहले क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। कहीं पर प्रीपोजिशन, एडजेक्टिव वगैरह वगैरह स्ट्रक्चर में कहीं लिखा दिखाई दे रहा है? क्रिया इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहां पर क्रिया को इंडिकेट दिया गया है। किया गया देखो, यहां पर सब्जेक्ट के बाद वर्ब भी लिखना है और वर्ब पता ही नहीं है क्या लिखबा। तो आप ये जान लो, जैसे शरीर से आत्मा निकल जाए तो भैया शरीर क्या हो जाएगी? निर्जीव हो जाएगी। और यदि वाक्य से क्रिया निकाल दो, जैसे मैं यहां पर क्रिया निकाल दे रहा हूं, जरा बार बार मैं ये कह रहा हूं कि निकाल दिया जाए, निकाल दिया जाए, जरा चेक करो। लो भैया निकाल दिया। बोलो क्या होगा? वह स्कूल। क्या है वह स्कूल? कोई वाक्य समझ में आ रहा है? कोई वाक्य है ही नहीं, वो पूरा है ही नहीं। लेकिन यहीं पर लगा दिया जाए, वह स्कूल जाता है। देखो वाक्य पूरा हो गया, हुआ हो गया। तो इसलिए कह सकते हैं कि ऐसा शब्द जिससे कार्य का होना या ना होना पाया जाए उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। और क्रिया की पहचान सबसे बड़ी है ही हिंदी की जितनी क्रियाएं होती हैं सब में ना ने नी छिपा होता है। अब कुछ बच्चे बार बार ये करें, सर इंग्लिश में बोलिए, इंग्लिश परिभाषा लिखिए। बच्चों पहले हिंदी जिस दिन आपको आ जाएगा उस दिन आपको अंग्रेजी अपने आप आ जाएगी। ध्यान रखिएगा इस बात को। और देखिए ध्यान से, यदि आप क्रिया की यहां पहचान कर लेंगे तभी तो आप यहां पर लिख पाएंगे, और नहीं कर पाए तो कैसे लिखेंगे? इसलिए क्रिया की पहचान खूब ध्यान से रखिएगा। फिर कह रहा हूं, फिर जितनी हिंदी क्रियाएं होती हैं सब में ना ने नी छिपा होता है। अब देखिए क्रिया कितने प्रकार की होती है, इसको जानिए आप। क्रिया जो है 3 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं?
तीन प्रकार की होती हैं। एक शब्द याद रख लो, सबके घर में लगा होगा सीलिंग फैन, लगा नहीं लगा है? आप केवल फैन शब्द याद रख लीजिए। फैन, बोलो फैन माने क्या होता है, ये तो सब जान रहे हो, लेकिन यहां पर फैन आप याद रखिए, अक्सर इसलिए लिखा दिया हूं कि देखो भाई वैसे याद करेंगे तो भूल जाएंगे, लेकिन जब कुछ ऐसे वर्ड लिखा दिए जाते हैं जो व्यवहारिक जीवन में आप प्रयोग करते हैं, उसको याद करने में अच्छा ढंग हो जाता है, अच्छा तरीका लग जाता है, मतलब भूलते नहीं कभी आप। कहने का तात्पर्य कभी आप भूलेंगे नहीं। फैन तो है नहीं क्रिया, लेकिन जरा इसका फुल फॉर्म अब देखो, फाइनाइट वर्ब क्या हो जाएगा? फाइनाइट वर्ब। दूसरा होगा ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब। तीसरा होगा नॉन फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब। देखिए आगे नहीं आया? अब देखिए फाइनाइट वर्ब क्या है? फाइनाइट वर्ब को बच्चों मेन वर्ब भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मेन वर्ब। फाइनाइट वर्ब का ही फॉर्म बदलता है, रूप बदलता है, क्योंकि अंग्रेजी में, हिंदी में तो नाने नहीं होता, अंग्रेजी में क्या होता है, जितनी भी क्रियाएं होती हैं हमेशा अंग्रेजी की जितनी भी क्रियाएं होती हैं प्लूरल में होती हैं, और इनका रूप बदलता है। आप पढ़ते हो ना, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, जिरेंडियल फॉर्म, सब पढ़ते हो ना? पढ़ते हो। सेम कंडीशन वही है, यहां फाइनाइट वर्ब जो है इसलिए मेन वर्ब कहा गया। और यह कितने प्रकार का होता है? यह भी 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है। पहला होता है ट्रांजिटिव वर्ब। क्या होता है? ट्रांजिटिव वर्ब। दूसरा होता है इनट्रांजिटिव वर्ब, इनट्रांजिटिव वर्ब। तीसरा होता है लिंकिंग वर्ब। क्या होता है? लिंकिंग वर्ब। और चौथा होता है फ्रेजल वर्ब, फ्रेजल, फ्रेजल वर्ब होता है। अब देखिए ट्रांजिटिव वर्ब क्या है? सकर्मक क्रिया। क्या होती है? सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। और इनट्रांजिटिव मतलब क्या होता है? अकर्मक क्रिया। और लिंकिंग का क्या होता है? संयोजक क्रिया। और इसका क्या होता है? संयुक्त क्रिया। बच्चों एक बात बता दूं आप लोगों को, हम लाख पढ़ा दें, दिल निकाल के पढ़ा दें, पूरा नोट्स बनवा दें, जब तक आप खुद स्टडी नहीं करोगे, सेल्फ स्टडी, तब तक आपको नहीं आएगा। मैं क्या, कोई भी आपको नहीं पढ़ा सकता है दुनिया, कोई भी अध्यापक। अध्यापक केवल मार्गदर्शक होता है। जैसे मैंने कहा, यदि आपको दिल्ली देखना है तो भैया रे, दिल्ली का लाल किला देखना है, आगरा का ताजमहल देखना है, तो आपको स्वयं जाना पड़ेगा। वैसे तो आप ऑनलाइन उठाइए, मोबाइल सर्च करिए, सब देख लेंगे, लेकिन जो सामने का नजारा होगा वो कभी नहीं देख सकते आप। वो क्या है? केवल आभासी है। इसलिए ये दिल्ली स्वयं देखना है आपको, आगरा का ताजमहल स्वयं देखना है आपको, बच्चों आपको जाना ही पड़ेगा, कोई जा नहीं सकता है। कहने का तात्पर्य है, यदि आपको अंग्रेजी जानना चाहते हो आप, या कोई भी सब्जेक्ट, अंग्रेजी ही क्यों, जितने भी सब्जेक्ट है आपको जानना है, तो टीचर मेरे भाई केवल आपको बता सकता है, रास्ता दिखा सकता है, सिस्टम बता सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको स्वयं पढ़ना पड़ेगा, स्वयं से अध्ययन करना पड़ेगा। इस बात को दिमाग में बैठा लीजिए, इसका कोई विकल्प नहीं होता है। सबका विकल्प मिलेगा, इसका कोई विकल्प नहीं मिलेगा। इसका विकल्प होता तो मेरे भाई, जिस तरह से माँ बाप अपने बच्चों को सारा वर्क कर लेते हैं, जिम्मेदारी लेते हैं, चलो भैया बेटा तुम मत पढ़ो, हम पढ़ ले रहे हैं, फिर क्या जरूरत थी? क्या जरूरत थी? आईएएस लड़का आईएएस नहीं हो सकता है, लेकिन हो सकता है बाप उसका आईएएस हो, बेटा तुम पढ़ो मत, मैं आईएएस हूं, मैं पढ़ ले रहा हूं, तुम्हारे में काम आ जाएगा। ऐसा संभव है क्या? कभी नहीं, नेवर, कभी नहीं। इसलिए आप जान लो बच्चों, आपको स्वयं अध्ययन करना पड़ेगा। जो भी टीचर आपको पढ़ा रहा है उसके बताए हुए मार्ग पर आपको चलना होगा। यदि आप नहीं चलेंगे, दुनिया की कोई ताकत आपको आगे नहीं बढ़ा सकती है, क्योंकि एजुकेशन एक ऐसा सिस्टम है आपकी गरीबी को दूर कर सकता है, और कोई नहीं दूर कर सकता।
पढ़ा लिखा आदमी कभी गरीब नहीं होता है, अनपढ़ आदमी ही गरीब होगा। आने वाले समय में जो विद्यार्थी नहीं पढ़ेगा उसको समझ लो भीख नहीं मिलेगी। लोग कहेंगे, क्या कहेंगे कि भाई पढ़े हो, तो कहेगा नहीं कि भाग जाओ तुम। इसलिए एजुकेशन बहुत जरूरी है। टीचर जो भी पढ़ा रहा है मन लगा के पढ़िए, ध्यान लगा के पढ़िए आप। और निश्चित बता दे रहा हूं आपको, कल वाले वीडियो में मैंने बताया था कि सभी धोखा दे सकते हैं आपको, आप किताब कभी धोखा नहीं दे सकती है। मैंने स्वयं अपना ये नारा लगाया है, किताब कहती है तुम मुझे 15 साल दे दो, मैं तुम्हें 45 साल दूंगा। यदि आप मन लगा के दे देंगे। किताब की कीमत ये होती है बच्चों, जैसे आपके घर में आपकी मम्मी लोग क्या मट्ठा मारती हैं, छाछ निकालती हैं, जितनी बार निकालोगे मट्ठे का चिकनापन समाप्त होता है क्या? नहीं होता, चिकनापन रहता है। उसी तरह किताब को जितनी बार आप पढ़ोगे उतनी बार आपको कुछ न कुछ नई चीज मिलेगी। इसलिए बार बार फिर कह रहा हूं कि जो भी टीचर पढ़ाता है आपको जैसे पढ़ाता है उसको बताए हुए रास्ते पर जरूर चलिए। चलिए आई टॉपिक चलते हैं। अब देखिए, हमने बताया फाइनाइट और 4 प्रकार की होती हैं। पहला होता है ट्रांजिटिव वर्ब, दूसरा है इंट्रांजिटिव वर्ब, तीसरा है लिंकिंग वर्ब, चौथा फ्रेजल वर्ब। पिछले वीडियो में बार बार बता रहा हूं आपको, पिछले वीडियो में बताया कि ट्रांजिटिव मतलब हेडिंग पढ़ करके सब बता सकते हैं आप हमें क्या पढ़ना है। सकर्मक, अकर्मक, मतलब ऐसी कोई क्रिया है जो कर्म पर सकर्मक है, अर्थात कर्म पर डिपेंड है। और फिर बता रहा हूं ये हेडी सकर्मक और कर्मक से क्या समझ रहे हो आप? सकर्मक का मतलब होता है ऐसी कोई क्रिया है जो कर्म पर डिपेंड है, और अकर्मक का मतलब ऐसी कोई क्रिया है जो कर्म पर डिपेंड नहीं है। उसके बाद आता है संयोजक। संयोजक का मतलब आप चलो कनेक्ट देख लो, लिंकिंग आप देख लो, लिंकिंग मतलब लिंक करना, जुड़ना। कभी ट्रेन पर चढ़े होंगे, भैया लिंक कर दो, ये बोगी इधर जाएगी, ये उधर जाएगा, इसे अर्थात कोई ऐसी क्रिया है जो लिंक कर रही है, किसी को जोड़ेगी। फ्रेजल वर्ब क्या होता है? संयुक्त क्रिया है, अर्थात ये संयुक्त मतलब जुड़ना, मिलना, अर्थात कुछ है जो मिल करके अर्थ बदल रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल गो माने क्या होता है? बोलो गो माने क्या होता है? जाना। अजरा इसी में लगा दो आन, क्या हो गया? जारी रहना। बदला कि नहीं बदला? इस तरह से तमाम ऐसी क्रियाएं हैं कि हर क्रिया का अपना अपना वर्क है। और इसके बाद मैं आपको बताता हूं ऑक्सिलरी वर्ब, लेकिन उससे पहले आप स्क्रीनशॉट लीजिए इसका और फिर हम आगे बताते हैं आपको। हमें उम्मीद होगा आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। अब दूसरा नंबर आता है ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब ऐसा मत सोचना कि हमने लिखा दिया, वो बताऊंगा नहीं, सब विस्तार से पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लेना, सारी विस्तार से पढ़ाऊंगा। एक एक चीज, क्रिया को तो मैं बहुत बहुत बारीक से पढ़ाऊंगा आपको, एक चीज छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि क्रिया नहीं आया तो कुछ नहीं आएगा। और जैसे आप हिंदी में पहचान करते हो ना, ने, नी, सभी हिंदी क्रियाओं में ना, ने, नी आता है, हमने बताया भी। तो यह प्रश्न उठना चाहिए आपके दिमाग में कि सर हिंदी तो बता रहे, अंग्रेजी कैसे पहचानेंगे? हाँ, यही ऑक्सिलरी वर्ब है जो टेंस की पहचान कराती है। यह होती है 2 प्रकार की। पहला होता है प्राइमरी ऑक्सिलरी, प्राइमरी ऑक्सिलरी, दूसरा होता है मॉडल ऑक्सिलरी। प्राइमरी ऑक्सिलरी क्या होती है? जैसे डू, डच, डिड, इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैड, ये सब आपकी प्राइमरी ऑक्सिलरियां हैं। और कैन, कुड, विल, शैल और मस्ट, ये सब आपकी क्या है? मॉडल ऑक्सिलरियां हैं। इससे आप टेंस की पहचान करते हो। इसके बाद आता है आपका नॉन फाइनाइट वर्ब। अभी मैं आपको केवल ऐसे बता रहा हूं, जब पढ़ाऊंगा विस्तार से पढ़ाऊंगा। नॉन फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब, फिर आ गया टॉपिक की बात, वही बात दोहराई जाएगी। भैया वहां पढ़े थे फाइनाइट वर्ब, यहां पढ़े नॉन फाइनाइट, बोलो क्या होगा इसका मतलब? फाइनाइट का उल्टा, अरे फाइनाइट नॉन फाइनाइट, फाइनाइट मतलब क्या हुआ? मुक्रिया, अर्थात ये मुक्रिया नहीं है। क्या है ये अभी 3 प्रकार की होती है बच्चों। पहला होता है आपका पार्टिसिपल, दूसरा होता है इंफिनिटिव, तीसरा होता है जीरंड। इतनी क्रिया हमने आपको बताया और सारी क्रियाओं को हम पढ़ाएंगे आपको।
आज हमने केवल क्रिया का एक आउटर रेखा खींचा, जानकारी दिया। अब चाहे 1 दिन लगे चाहे 2 दिन लगे, मैं आपको क्रिया को विस्तार से पढ़ाऊंगा। बच्चों, आपसे रिक्वेस्ट है, जितने भी मेरे वीडियो जा रहे हैं आपके पास, सबका आप जो है नोट्स जो बनाइएगा, उसके बाद कमेंट्स करिएगा। आप देखेंगे इसका परिणाम आपको मिलेगा, निश्चित मिलेगा। और हमें पूरा विश्वास है, हमने पूरी कोशिश किया है, समझाने का प्रयास किया है। आप समझिएगा, जैसा भी हो कमेंट्स करिएगा। प्लीज यदि मेरा चैनल आपको पसंद आए जरूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।